ओम शांति। जैसा कि इस समय हम आज बृहस्पतिवार से बाबा के महावाक्यों पर आधारित जो पुस्तक है उस पर हम मनन चिंतन करते हैं। कर्म योग से कर्म भोग पर विजय। तो आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ते हैं। जो कर्म भोग प्रकृति के साथ अर्थात अपनी देह के साथ व बाह्य प्रकृति के साथ की अनियमितताओं के कारण आते हैं, उनका तो कर्म योग से डायरेक्ट निदान हो सकता है। जो कर्म भोग प्रकृति के साथ अर्थात अपनी देह के साथ या बाह्य प्रकृति के साथ की अनियमितताओं के कारण आते हैं, उनका तो कर्म योग से डायरेक्ट निदान हो सकता है। परंतु जिन कर्म भोगों का अन्य आत्माओं के साथ संबंध है, उनका कर्म योग से डायरेक्ट निदान तो नहीं हो सकता। जिन कर्म भोग का बाकी आत्माओं के साथ संबंध है, उनका कर्म योग से डायरेक्ट निदान तो नहीं हो सकता, परंतु कर्म योग से उन आत्माओं की वृत्ति में परिवर्तन अवश्य आएगा। यदि हम भगवान की याद में रहे तो उन आत्माओं की जो वृत्ति है, सोच है, उनमें परिवर्तन अवश्य आता है, जिससे उनके साथ के कर्म भोग या कर्म बंधन समाप्त होते हैं। यदि डायरेक्ट समाप्त हो जाए तो उन आत्माओं के साथ का हिसाब किताब चुकता नहीं हो सकता और उनके साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए उनका संतुष्ट होना भी अति आवश्यक है। ये विश्व नाटक बड़ा कल्याणकारी और न्यायपूर्ण। वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाबा कह रहे हैं वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, तुम निरोगी बन जाते हो। काशी कलवट खाते हैं, हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके विकर्म विनाश होते हैं। फिर नए सिर से हिसाब किताब शुरू होगा। ये साकार बाबा ने बताया है 23 जुलाई 2009 को रिवाइज कोर्स में। बाबा कहते हैं उनकी साइंस है, तुम्हारी है साइलेंस। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, तुम निरोगी बन जाते हो। काशी कलवट खाते हैं, जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके विकर्म विनाश होते हैं। फिर नए सिर से हिसाब किताब शुरू होगा। योग में रहे तो दर्द आदि भी कम होगा। अगर भगवान की याद में रहे तो दर्द आदि भी कम होगा। योग नहीं तो बीमारी आदि से कैसे छूटे? अगर भगवान से योग नहीं है तो बीमारी से कैसे छूटे? ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो नंबर 1 पावर बनते हैं, वे ही फिर सबसे ज्यादा नीचे उतरते। माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं, वे ही फिर सबसे नीचे उतरते हैं। उनको तो बहुत भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। नहीं तो इनको सबसे ज्यादा भोगना होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वही नीचे उतरते हैं। बहुत खुशी में रहते हैं, बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। हाँ, कहना क्या चाहते हैं बाबा कि यदि हम कर्म योग में रहते हैं तो हमें हर भोगना की जो जो हर हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है, हमारी जो पाप है, उनकी भोगना कम होती। फिर बाबा कहते हैं कर्म योग से कर्म भोग और कर्म बंधन पर विजय पाने का पुरुषार्थ क्या है। आगे कर्म योग से कर्म भोग और कर्म बंधन पर विजय पाने का पुरुषार्थ। कर्म भोग या कर्म बंधन पर विजय पाने का मूल पुरुषार्थ है देह और देह की दुनिया को भूलना, है ना। यदि हमें किसी भी कर्म भोग पर या कर्म बंधन पर विजय पानी है तो हमें क्या करना है? देह और देह की दुनिया को भूलना है और एक परमात्मा की मधुर याद में रहना, भगवान की मधुर याद में रहना। जो इस देह और देह की दुनिया को भूलने का सफल पुरुषार्थ करने में
सफल होता है वह सहज ही अपने किसी भी कर्म भोग पर या कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो ये इस दुनिया को और अपनी देह को भूलने का सफल पुरुषार्थ करता है, वे सहज ही किसी भी कर्म भोग पर या कर्म बंधन से मुक्त होता जाता है, उस पर विजय पा लेता है। योग में परमात्मा के प्रति समर्पणता और मन बुद्धि को देह और देह की दुनिया से हटाकर उस कर्म भोग को भुला देना, क्योंकि अशरीरी होने से कर्म भोग भूल जाता। क्या कहा बाबा ने? योग में परमात्मा के प्रति समर्पणता और मन बुद्धि को देह और देह की दुनिया से हटाकर उस कर्म भोग को भुला देना, क्योंकि अशरीरी होने से कर्म भोग भूल जाता है। माना हम जब अपने आप को आत्मा समझते हैं तो शरीर में कहीं पर भी कोई व्याधि हो रही हो या किसी आत्मा के साथ कोई संबंध हो, जो गलत संबंध चल रहा हो, आगे से किस तरह से परीक्षा के रूप में किसी से कुछ आ रहा हो, तो हम क्या हो जाते हैं? अशरीरी हो जाते हैं। जब अपने आप को शरीर से भिन्न आत्मा समझते हैं तो सारा का सारा ध्यान अपनी मूल स्थिति पर स्थित होने से कर्म भोग भूल जाता है। और जब उसे भूल जाते हैं तो उसका निदान सहज होता है, उसमें सुधार सहज होती है। जितना हम अपनी बीमारी का चिंतन करते हैं उतना ही बीमारी और बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो बीमारी क्यों हुई? नेगेटिव थॉट्स के कारण, गलत सोचने के कारण। गलत सोच के कारण ही कोई दिनचर्या, मनचर्या, खान पान, कोई संबंध संपर्क खराब हुआ। जब वो खराब हुआ तो उसकी वजह से व्याधि आई, चाहे वो संबंध संपर्क में आई हो, चाहे वो उस शरीर में आई हो। कहीं से भी कोई भी पेपर आ रहा है तो वास्तव में हम उस समय क्या हुए? हम कुछ ना कुछ गलत सोचते हैं, है ना? गलत कहते हैं ना, संकल्प ही हर कर्म का बीज है। तो उस कर्म के गलत संकल्प के कारण ऐसा हुआ। अब यदि हमें कोई भी शरीर की व्याधि को ठीक करना है ना, मुझे कोई बीमारी हो गई है जिसका कारण मेरा गलत खान पान रहा, गलत स्ट्रेस रहा, काफी ज्यादा एंजाइटी रही, तो वो क्या थे? सारे नकारात्मक संकल्प थे, नेगेटिव थॉट्स के कारण ऐसा हुआ। तो नेगेटिव और व्यर्थ थॉट्स के कारण बीमारी हुई। अब यदि मैं उस बीमारी का चिंतन करूं, मुझे तो ये है, मुझे तो वो है, मुझे तो ऐसा है, मुझे वैसा है, तो क्या होगा? वो बीमारी और बढ़ेगी, क्योंकि अभी ये चिंतन भी क्या है? नेगेटिव ही है ना। तो नकारात्मक संकल्पों से आत्मा की ऊर्जा कम होती है और बॉडी में नेगेटिव बायोकेमिकल सिक्रेट होते हैं, टॉक्सिक केमिकल सिक्रेट होते हैं, जिससे बीमारी और बढ़ती है। तो कहते हैं जब हम उसे भूल जाते हैं, माना जब हम शरीरी रहते हैं, भगवान की याद में रहते हैं, खुद को आत्मा समझे हुए रहते हैं, तो क्या होता है? हम उस बीमारी को भूल जाते हैं और वो उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है। साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है ना, जिस चीज की तरफ आप ध्यान देते हो वो चीज बढ़ने लगती है ना। तो यदि हम बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं, ये है मुझे, वैसा मुझे, तो वो चीज और बढ़ेगी, क्योंकि वास्तव में हर बीमारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ओरिजिनेट होती है ना। जैसे बच्चे जब जन्मते हैं तो उनके अपने स्वभाव संस्कार होते हैं। वो कहाँ से आए अपने स्वभाव संस्कार? उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो इम्प्रेशंस है उसी अनुसार आत्मा सोच रही है। इसी तरह से यदि मैंने किसी बीमारी का काफी चिंतन किया तो वही बीमारी मैं अगले जन्म में भी कैरी करती हूँ, क्योंकि एनर्जी के हिसाब से, सबकॉन्शियस माइंड में जो इम्प्रेशंस है उसके हिसाब से हमारा शरीर बनता है। हम सुंदर होंगे या कुरूप होंगे ये किस पर निर्भर करता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे इम्प्रेशंस है उस पर। तो बाबा कहते हैं विशेष योग का अभ्यास करना, जिससे कर्म भोग या कर्म बंधन से मुक्त होने में परमात्मा की मदद मिलती है, जिससे उससे सहज ही मुक्ति पाई जा सकती है। विशेष योग का अभ्यास करते हैं हम, जैसे बाबा ने पीछे भी बताया कि जैसे कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो भगवान की किरणें लो और उस अंग में भेजो। तो विशेष योग का अभ्यास करते हैं जिससे कर्म भोग या कर्म बंधन से मुक्त होने में परमात्मा की मदद मिलती है, जिससे उससे सहज ही मुक्ति पाई जा सकती है।
विशेष मुरली का अध्ययन करना, क्योंकि बाबा के समानुसार मुरली में ऐसी पॉइंट या विधि सहज मिल जाती है जिससे कोई अपने कर्म भोग या कर्म बंधन से सहज मुक्त हो जाता है ना। मुरली का चिंतन करने से क्या होता है, कोई ऐसी पॉइंट हमें मिल जाएगी, टच हो जाएगी, जिससे कि उस कर्म बंधन से या कर्म भोग से हम मुक्त हो जाएंगे। ड्रामानुसार ये भी एक विधि का विधान है। ड्रामानुसार ये भी एक विधि का विधान है। माना देखो, जब मेरे अपने जीवन का भी अनुभव है, जब मैं बहुत ज्यादा नकारात्मकता में थी, बहुत एक्सट्रीम नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी मुझे, तो उस समय मुझे कोई भी समाधान टच नहीं होता। तो कहते हैं ना, यदि आपको कोई विधि को भी अपनाना है तो उसके लिए भी मन को सहज रखना जरूरी। इसीलिए मुसीबत में भी हलचल में अगर हम नहीं आते हैं, मुसीबत में यदि हम हलचल में नहीं आते तो हम उसका निदान इजीली कर सकते हैं, क्योंकि तब बहुत सारी विधियां, बहुत सारे तरीकों को हम एक तो हमें वो मिल सकते हैं, हम उसको जब ढूंढे, और दूसरा उनको फिर हम जीवन में अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मन बुद्धि का सहज रहना जरूरी है, शांत रहना जरूरी है। लेकिन जब बहुत नेगेटिव होंगे तो किसी की बात आपको समझ नहीं आएगी, कोई आपको उसका निदान टच नहीं होगा, जबकि भगवान उस समय हमारी मदद करने के लिए तैयार होता है। हम मान मांगे भी उससे मदद, मदद बाबा करते हैं, लेकिन हम उस मदद को कैच नहीं कर पाते। तो इसलिए ड्रामा अनुसार ये भी विधि का विधान है। क्या कि जैसे जैसे आप मुरली का चिंतन करते जाते हैं, आपके संकल्प जो है वो बदलते जाते हैं, आपकी विचारधारा जब पॉजिटिव होती जाती है, तो आपको अपने आप बहुत सारी आपकी मुश्किलों का हल भी टच होने लगता है, सूझने लगता है। क्योंकि पॉजिटिव रहने से, पॉजिटिव बार बार पढ़ने से बुद्धि रूपी नेत्र साफ होता है। जब बुद्धि रूपी नेत्र क्लीन होता है तो विवेक बढ़ा। एक विवेकशील व्यक्ति के पास हर समस्या का समाधान होता है। तो इस तरह तो विशेष ज्ञान का चिंतन करना, जिससे कर्म और फल, तो बाबा कहते हैं विशेष ज्ञान का चिंतन करना, जिससे कर्म और फल के राज को जानने से सहज कर्म भोग से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हर कर्म भोग या कर्म बंधन के लिए हर आत्मा के अपने कर्म ही मूल कारण, वह स्वयं ही उत्तरदायी। याद रखना इस बात को। ज्ञान का चिंतन करना, जिससे कर्म और फल के राज को जानने से सहज कर्म भोग से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हर कर्म भोग या कर्म बंधन के लिए हर आत्मा के अपने ही कर्म मूल कारण। क्यों कर्म भोग या कर्म बंधन आया? क्योंकि उसके अपने ही कर्म उसका मूल कारण है, अर्थात वह स्वयं ही उत्तरदायी है। परंतु अज्ञानतावश दूसरों को उत्तरदायी ठहरा कर अपने कर्म भोग या कर्म बंधन को आप ही हम बढ़ाते हैं। क्योंकि दूसरों को निमित्त समझने से उसकी शारीरिक और मानसिक वेदना बढ़ जाती है, और दूसरों के साथ संबंधों में और विकृति आती। समझ रहे हैं हम? जितने भी हमारे कर्म भोग है या कर्म बंधन है, उसके लिए हम स्वयं ही उत्तरदायी है, हमारे ही कर्म उत्तरदायी। लेकिन हम क्या करते हैं, अज्ञानता के वश हम दूसरों को उत्तरदायी ठहरा देते हैं। हाँ? जिससे कर्म भोग या कर्म बंधन को हम खुद ही बढ़ाते हैं। क्योंकि दूसरों को निमित्त समझने से उसकी शारीरिक और मानसिक वेदना बढ़ जाती है, हमें और दुख लगता है, देखो उस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। एक तो हमारी संकल्प शक्ति, समय व्यर्थ हो रहा है, और दूसरा दूसरों के प्रति और रोष और विकृति उनके संबंधों में आती जाती है, जिससे नए कर्म भोग या कर्म बंधन बन जाते हैं। जहाँ वेदना होती है, परमात्मा की याद में स्थित होकर मन बुद्धि को वहां एकाग्र करना, और निश्चय श्रद्धा विश्वास के साथ संकल्प करना कि इससे हमारी वेदना दूर हो रही है, इससे भी वेदना का निदान होता है। देखो संकल्प शक्ति। माना फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी वेदना हो रही है, क्या कहते हैं देखो, हाँ जैसे अगर किसी आत्मा के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है ना,
तो हमें ये नहीं कहना कि उसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, क्या कहना है, ये बहुत अच्छी आत्मा है, इसका भला हो, इसका कल्याण हो, इसके जीवन में सुख शांति हो, इसका जीवन खुशियों से भर जाए, ये आत्मा बहुत अच्छी है, मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये सब जब हम करते जाते हैं बार 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 बार, तो क्या होता है, इससे इससे इस संकल्प से वेदना दूर होती है, क्योंकि यही एनर्जी उस आत्मा को जाएगी। लेकिन ये दिल से होना चाहिए, ऊपर ऊपर से रटने से नहीं होगा। ऊपर ऊपर से रटते जाएंगे तो डेफिनेटली वो एक ना एक दिन हमारे संकल्पों का पार्ट बन जाता है, क्योंकि ये भी फर्क पड़ता है इससे। तो अगर दिल से नहीं हो रहा तो पहले संकल्पों से ही बोलना शुरू करें, भला हो, कल्याण हो, वो आत्मा बहुत अच्छी है, भगवान का बच्चा है, अब मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, तो ये सारी तरंगे उसको जाएंगी, तो इससे भी वेदना का निदान होता है। निराकार बाप को याद करना और संकल्प करना कि उसकी किरणें वेदना के स्थान पर पड़ रही हैं। अब ये योग का प्रयोग आ गया, भगवान को याद करना और ये सोचना कि उसकी किरणें वेदना के स्थान पर पड़ रही हैं, जो वेदना का निदान कर रही। भगवान की ऊर्जा से अपनी वेदना का निदान करना। संबंध के कारण कोई कर्म भोग आया तो शिव बाबा की याद में उस आत्मा को इमर्ज करके उसको योगदान करना। देखो कैसे कैसे योग के प्रयोग हैं, बाबा सिखा रहे। निराकार बाप को याद करना और संकल्प करना कि उनकी किरणें वेदना के स्थान पर पड़ रही हैं, जो वेदना का निदान कर रही है। दूसरा, अगर संबंध के कारण कोई कर्म भोग आया है तो शिव बाबा की याद में उस आत्मा को इमर्ज करके उसको योगदान करना है। अव्यक्त बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करना। अव्यक्त बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करना और उसकी शक्ति हमको हमारे कर्म भोग से मुक्त कर रही है, ये भी कर सकते हैं। देखो ये तीनों को बार बार हम चिंतन करें, ये वास्तव में क्या है, प्रयोग है, योग के प्रयोग है। एक भगव देखिए इसका मेरे साथ, मेरे पास एक बहुत गहरा अनुभव है। जिस कार के एक्सीडेंट में मेरे युगल ने शरीर छोड़ा था, उसी कार में मेरी सकी बहन भी बैठी हुई थी, मेरी छोटी सिस्टर। वो मेरे युगल ने तो ऑन द वे टू हॉस्पिटल शरीर छोड़ दिया, लेकिन मेरी बहन 2 साल कोमा में रही। वो ठीक नहीं, उसने 2 साल के बाद फिर शरीर छोड़ा। तो वो उस आत्मा को देखो बाबा उस समय कैसे योग का प्रयोग करवाते थे। मैं जब भी उसके पास जाती थी अपने आप ही, तब मुझे इतना आता नहीं था ये योग हो, लेकिन परमात्मा कुछ एक्सट्रीम अनुकंपा मुझ पर थी, ना जाने कैसे, क्या मेरे पुण्य कर्मों का फल था। मैं जैसे ही उसके सामने जाती थी तो मुझे उसके उसके सिर के ऊपर निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा दिखते थे, और उससे किरणों का झरना जैसे उस लेटी हुई मेरी सिस्टर के ब्रेन पर गिरता था, माना सिर पर गिरता था। ऐसा बाबा मुझे दृश्य दिखाते थे, तो मैं भी उस चीज को देखने लग पड़ती थी फिर, है ना। और ज्ञान की गहराई में डूबने से मुझे पता चला कि ये जो किरणें हैं ये वास्तव में ब्रेन पर ही क्यों पड़वाते थे बाबा, क्योंकि उसको बेसिकली जो कोमा में थी उसका ब्रेन डैमेज हो गया था, उसका बाकी बॉडी ठीक था लेकिन उसका ब्रेन डेड हो गया। तो परमात्मा वहीं पर स्काश दिलवाते, उसका एक और भी असर होता होगा कि ताकि वो आत्मा इस कर्म भोग से जल्दी जल्दी मुक्त हो जाए। तो अल्टीमेटली उसने 2 साल के बाद अपना कर्म भोग भोग करके उसने शरीर छोड़ा। लेकिन ये आज मुझे ज्ञात होता है कि ये योग का प्रयोग था। निराकार बाप को याद करना और संकल्प करना कि उसकी किरणें वेदना के स्थान पर पड़ रही हैं, जो वेदना का निदान कर रहे हैं। फिर संबंध के कारण कोई कर्म भोग आया है तो शिव बाबा की याद में उस आत्मा को इमर्ज करना है और उसको योगदान। ठीक है, 2 तरीके हो गए। तीसरा, अव्यक्त बाप दादा का, है ना, सूक्ष्म वतन में या अपने घर में वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करना और उसकी शक्ति हमको हमारे कर्म भोग से मुक्त करना। ये सारे योग के प्रयोग हैं, कैसे हम कर सकते हैं।
ठीक है, ब्रह्मा बाबा को अभी अभी देखिए जरा अपने पास, अव्यक्त बाप दादा को देखिए अपने पास, और आप बाबा के सामने बैठी हैं और बाबा का वरदानी हाथ आपके शीश पर। ले जरा बाबा से पवित्र किरणें, बाबा का हाथ हमारे शीश पर, और बाबा की पवित्रता से हम पवित्र हो रहे हैं, अपने कर्मों से मुक्त हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्म योग से हम अपने कर्म भोग से डायरेक्ट भी मुक्त हो सकते हैं। कर्म योग से हम अपने कर्म भोग से डायरेक्ट भी मुक्त हो सकते हैं। योग में परमात्मा के द्वारा जो उपचार टच हो, उससे श्रद्धा भावना और निश्चय के साथ करना। कितने असंख्य अनुभव है मेरे पास इस चीज के। शुरू में 2012-13 की बात है, जब नया नया युगल ने शरीर छोड़ा था, तो बहुत सारी लोग आत्माएं आगे पीछे जो थी, वो उनके संकल्प मेरे प्रति चलते होंगे, जिसमें मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा दिखती थी मुझे। तो बाबा मुझे ना बहुत दुआएं दिलवाते थे उसके लिए, माना मुझे अपने आप ही टच होता था कि मैं उस आत्मा को खूब दुआएं दूं। हाँ, फिर मैं क्या करती थी, परम धाम में बाबा की किरणों में पूरे परिवार की आत्माओं को इमर्ज करती थी बिंदु रूप में, कि ये आत्मा है, ये आत्मा है। अपने आप ही ये मुझे विद्या उस समय टच होती थी, अपने आप होता था ये सब। तो ये क्या था ना, जैसे भगवान सिखा रहे हो कि कैसे आपको मतलब अपने किस तरह से उन आत्मा को आप पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हो, क्योंकि हमारे जो संबंध खराब है वो वास्तव में नेगेटिव एनर्जी के कारण है ना। हमने कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित किया है, दुखी किया है ना। तो इसलिए उन आत्माओं का वैसा व्यवहार हमारे साथ है। तो बाबा ने कहा योग में परमात्मा के द्वारा, तो मुझे भी ऐसी टचिंग होती थी, योग में परमात्मा के द्वारा जो उपचार टच हो, उसे श्रद्धा भावना और निश्चय के साथ करना ना। भगवान को याद करें और फिर जो टचिंग हो उसको फिर श्रद्धा भावना और निश्चय के साथ करना। परमात्मा की याद में उपचार करने वाले व्यक्ति या डॉक्टर के विषय में टचिंग होती है। परमात्मा की याद में उपचार करने वाले व्यक्ति या डॉक्टर के विषय में टचिंग होती है, जो हमको उससे निदान दे सकता है। इसलिए उससे श्रद्धा भावना के साथ उपचार करवाना। माना भगवान को याद कर रहे हैं हम, जी जो व्यक्ति और डॉक्टर हमसे हमारा इलाज कर रहा है, उसको भी बड़ी श्रद्धा भावना से उससे उपचार करवाना, क्योंकि भगवान ही उसके द्वारा हमारा निदान कर रहे हैं। इतना मदद परमात्मा की मिलती है। योग में कोई उपचार टच हो सकता है, उसे करना, तो भगवान से योग लगाना और उसे फिर करना। योग में अन्य व्यक्तियों के साथ अपने व्यवहार में परिवर्तन करना ना। योग में देखना, परमात्मा की किरणों के नीचे उन आत्मा को देखना और देखना कि मेरा व्यवहार उनके साथ बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है? किसी विशेष कर्म भोग के निदान के लिए उसके संबंध में बाबा के द्वारा उच्चारे विशेष महावाक्यों का अध्ययन और निश्चय पूर्वक मनन चिंतन करना। ये हम क्या सीख रहे हैं? कर्म योग से कर्म भोग और कर्म बंधन पर विजय पाने का पुरुषार्थ क्या है। जैसे हमने क्या क्या कहा, जहाँ वेदना है वहां पर परमात्मा की ऊर्जा को एकाग्र करें और संकल्प करें कि वो वेदना हमारी मिट रही है। भगवान की किरणें वहां पर डालें तो उससे वेदना मिटती है। हाँ? फिर शिव बाबा की याद में उस आत्मा को इमर्ज करें जिसके साथ हमारा कर्म भोग चल रहा है, तो उसको भी किरणें दे, उससे भी होता है, निदान होता है।
फिर भगवान का अव्यक्त बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करें, उसकी शक्ति खुद पर अनुभव करें, ये सारे योग है। फिर जो डॉक्टर या व्यक्ति हमारा उपचार कर रहा है उससे भी श्रद्धा भावना से उपचार कराना, क्योंकि भगवान ही उसके द्वारा करा रहा है ना, इस निश्चय में रहना। फिर योग में कोई उपचार टच हो सकता है उसे करना। देखो सचमुच हमारे जीवन में हमारा जो व्यर्थ और नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वही हमारे जीवन को दुखी कर रहे होते हैं। चाहे वो नेगेटिव हमने किसी व्यक्ति के प्रति बना लिया है, चाहे वो किसी सिचुएशन के प्रति बना लिया है, चाहे वो अपने प्रति बना लिया है ना। जैसे अज्ञान काल में मुझे कभी ना चेस्ट में दर्द होती तो मुझे लगता था कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है, तो मैं कई बार चली जाती थी डॉक्टर्स को दिखाने, फीमेल डॉक्टर्स को दिखाने। तो ये क्या था, नकारात्मकता थी, है ना। अपने आप ही अनुमान लगा लेना कि आपको कोई गांठ जैसी फील हुई, आप चले गए कहीं मुझे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं बन रहा है, क्योंकि पढ़ते थे सुनते थे उसके बारे में ऐसा। तो सोचिए, यदि हमें भगवान संकल्पों का महत्व ना समझाए, हमें भगवान के साथ जुड़ने से सबसे बड़ी प्राप्ति क्या होती है कि हमें अपने ही थॉट्स का मीनिंग समझ आता है कि भैया मैं जो सोच रहा हूँ वही तो मेरे जीवन को बना रहा है या बिगाड़ रहा है। बाकी स्कूली विद्या में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में ये चीज सिखाई नहीं जाती, लेकिन परमात्मा आकर के हमें इसी चीज को सिखाते हैं। तुम्हारे संकल्पों से ही तुम्हारा जीवन बन रहा है और बिगड़। कितनी बड़ा ये एनलाइटनमेंट है, सोचिए कितना बड़ा ये उजाला है ज्ञान का, है संकल्पों का महत्व। तो फिर आगे बाबा बोलते हैं, किसी विशेष कर्म भोग के निदान के लिए उससे संबंध में बाबा के द्वारा उच्चारे विशेष महावाक्यों का अध्ययन और निश्चय पूर्वक मनन चिंतन करना। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं ना, कर्म क्या है, कर्म भोग क्या है, कर्म संबंध क्या है, कर्म बंधन क्या है ना। तो ये हम मनन चिंतन क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले। ताकि एक जो व्यक्ति इस चीज को नहीं जानता है वो तो अंधाधुंध जीवन जीता है, कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा। लेकिन हम क्योंकि संकल्पों के महत्व को जान रहे हैं, ज्ञान को सीख रहे हैं, तो संकल्पों पर नियंत्रण कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मुझे नेगेटिव अंदर ना भरना है, ना ही अंदर क्रिएट करना। ठीक है, तो इस तरह से बाबा ने कहा किसी विशेष कर्म भोग के निदान के लिए उसके संबंध में बाबा के द्वारा विशेष उच्चारे हुए महावाक्यों का अध्ययन और निश्चय पूर्वक मनन चिंतन करें। ईश्वरीय सर्विस में विशेष रुचि से बिजी रहना तब भी कर्म भोग युक्त होता है ना। सेवा से भी शुरू शुरू में क्या होता है, हमारा मन बुद्धि पवित्र नहीं होता, नेगेटिव बहुत ज्यादा चलता है, कई कर्म भोग है हमारे, तो बहुत ज्यादा मदद मिलती है स्थूल सेवा से। इसीलिए देखो मैक्सिमम लोग आपको आबू में स्थूल सेवा करते हुए दिखेंगे, मैक्सिमम। योगी कम दिखेंगे, क्यों? क्योंकि योग की स्टेज लेट आती है। पहले आत्मा जो है उसका मन बुद्धि ऑलरेडी बहुत पतित है, वो कई जन्मों का बोझ है ना। तो जाते हम कहें कि हम योगी बन जाएंगे, नहीं बनते। धीरे धीरे शुरू करते हैं पहले स्थूलता से, क्योंकि स्थूल में आकर के हमने कितने पाप किए, देह अभिमान में आकर के, तो देह अभिमान को तोड़ते। बहुत गहराई का अनुभव यहाँ पर जब मैं थी जम्मू में, मैं अनुभव इसलिए सुनाती हूँ कि ये सचमुच बातें बिल्कुल सत्य है और प्रैक्टिकली करी हुई है लाइफ में। यहाँ पर जब बाबा की विशेष अनुकंपा मुझ पर थी तो मेरे घर पे बहुत सेवाएं होती थी, बहुत आत्माएं आती थी सुनने के लिए ज्ञान ऐसा, तो यहाँ ज्ञान सुनाती थी मैं। लेकिन धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं और मैं सबको ज्ञान सुनाऊं। माना अब मुझे योग में योग युक्त रहना, ज्यादा बात नहीं किसी से करना, मुझे बाबा में ही रमे रहना बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन जबकि हमें बैलेंस करना होता है, क्योंकि हमारे लौकिक भी कर्म बंधन बहुत है ना, उनमें भी समय, तो मुझे किसी के साथ ज्यादा बात करने में इससे भी मुझे अरुचि सी आने लगी, है ना। वैरागी वैरागी लोग समझ लगे घमंडी है ऐसा, फिर मुझे और चिड़चिड़ाहट होने इससे। तो किसी ना किसी तरीके से एक तरह से देखा जाए तो मुझे ऐसे लगा कि मैं ना ज्ञान सुनाने के लिए हूँ, मुझे माना ज्ञान सुनाना बहुत अच्छा लगता है ना, भाषण करना।
मुझे एक तरह से उस भाषण करने से, भगवान की अनुभूतियां सुनाने से मेरे को एक तरह का ऑब्सेशन सा होने लगा। जब मैं ओआरसी के पास शिफ्ट हुई तो वहां पर दीदी के पास गई कि दीदी क्या सेवा करूं ओआरसी में। आशा दीदी से पूछा, आशा दीदी ने कहा डाइनिंग हॉल में सेवा कर। वो आशा दीदी नहीं कह रही थी, बाबा कहला रहा था हमसे। क्यों? बाबा ने मेरा वो ऑब्सेशन तोड़वाना था। मुझे डाइनिंग वीआईपी डाइनिंग हॉल में सेवा मिली। क्या करने की? हाँ, टेबल साफ करना, उनकी प्लेट्स लगाना, जो भी भाई बहने आ रहे हैं उनको भोजन परोसना, ये सेवा मिली। हाँ, तो शुरू में थोड़ा सा उसमें हिली मैं, क्योंकि मैं ज्ञान सुनाती थी और यहाँ पर भी मैं गजटेड पोस्ट पे थी। तो इस तरह से बाबा क्या करते हैं, आपका देभान तोड़ते हैं। कितनी कमाल है उसकी पिता की, है ना, अपने बच्चों को कैसे सुधारता है, जुड़ने नहीं देता किसी भी चीज के साथ। बहुत सारे व्यक्ति जो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं उनको भी ऑब्सेशन, अरे हम तो स्पीकर हैं ब्रह्मा कुमारी इसके, नहीं होने देता बाबा। जिसको बाबा को सचमुच देवता बनाना, क्योंकि देवता माना 16 कला संपूर्ण, कोई भी विकार नहीं। तो किसी पर्टिकुलर सेवा के साथ चिपक जाना भी तो क्या है ना, ये भी तो एक तरह का मोह है ना। तो इस प्रकार से वहां मुझे फिर डाइनिंग की सेवा मिली। तो भगवान के साथ जुड़ने से, ईश्वरीय सेवा में रुचि रखने से भी पुण्य बढ़ता है। और मेरा बहुत पुण्य बढ़ा, उससे मेरी और अंडरस्टैंडिंग ज्ञान की बढ़ी। हाँ, इस संबंध से दूसरों के अनुभवों का पाठ पठन करना। देखो, दूसरों के अनुभवों को सुनने से भी हमारे भी कर्म विनाश होते हैं। कैसे? संकल्प बदलते हैं, धारणाएं, मन के जो विचार हैं, वो चिंतन जो है वो बदलने लगता है, आदि आदि। तो ये सारे क्या है? विधियां हैं कर्म भोग को मिटाने की। बुद्धि को अपनी तरफ क्या खींचता है? बुद्धि को अपनी तरफ क्या खींचता है, क्यों खींचता है? बोझा है कोई जो अपनी तरफ खींचता है। हल्की चीज कभी भी नीचे नहीं आएगी। बुद्धि को अपनी तरफ क्या खींचता है और क्यों खींचता है? बोझ है इसीलिए खींचता है ना। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका ये है, देखो एक दिन पहले भी बाबा ने टचिंग कराई थी और मैंने आपको भी उस पे योग अभ्यास एक छोटा सा कराया था, कि आपको योग करते हुए कोई भी चीज जो दिख रही है ना, आपको कोई व्यक्ति दिख रहा है, आपको कोई स्थान दिख रहा है, आप उधर प्रकंपन दें। मुझे बहुत होता था पहले ऐसे, मैं भगवान को याद करने बैठती थी, योग वहां नहीं कहीं और बुद्धि चली जाती थी। तो क्यों जा रही है? वही बाबा बता रही, क्यों जा रही है, क्यों खींचता है? कोई बोझा है जो अपनी तरफ खींचता है। हल्की चीज कभी भी नीचे नहीं आएगी, वह चढ़ती कला में ही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऊर्जा देनी है, कोई आत्मा याद आ जाएगी या कोई स्थान याद आ जाएगा। किसी भी प्रकार का बोझ है तो कितना भी ऊपर करना चाहे तो ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि नीचे ही आएगा। इसलिए क्या करना चाहिए फिर? ऐसी जगह को स्काश देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को स्काश देना चाहिए, उससे फिर धीरे धीरे वो चीजें दिखना बंद हो जाती है। मैं जब भी योग में बैठती थी मुझे अपना स्कूल बहुत याद आता था। मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ 5th से 12th तक। वो मुझे बहुत याद है, अभी भी कई बार दिखता है। तो मैं फिर वहां पर भी स्काश देती हूँ कि हे यहाँ की प्रकृति, यहाँ की आत्माओं, हाँ, आपके साथ जो भी मेरा हिसाब किताब है वो चुकतू हो चुका है। परमात्मा के पवित्र प्रकंपन आप सभी को, आपका भला हो, आपका कल्याण हो, आपका, इस तरह से धीरे 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 वो चीजें ठीक होना शुरू हो गई। जब मैंने ओआरसी के पास शिफ्ट किया तो मेरी सासू माँ मुझे बहुत दिखती थी, क्योंकि वो अपने पोतों को मेरे साथ नहीं जाने देना चाहती। वो मुझे टोटली फंसा करके रखती थी कि ये ज्ञान में ना चले, ये कोई ज्ञान व्यान ना सुने, बस ये अब बच्चों को पाले और हमारी सेवा करे। लेकिन मुझे ज्ञान में बहुत रुचि आती थी और मेरे पास ऑलरेडी काम बहुत ज्यादा था, जॉब थी, ये था वो था। तो वो मुझे ओआरसी में बहुत दिखती थी, बहुत ज्यादा दिखती थी, वरना योग लगता ही नहीं था मेरा। तो फिर मैं वहां बाबा के सामने उनको इमर्ज करके उनके पांव पर दंडवत प्रणाम करती थी कि हे माते, मुझे भूलो, विस्मृति करो मेरी। ये बच्चे आपके ही हैं, आप पाल सकती हो तो आप रखो, नहीं तो मुझे ढंग से पालने दो इनको। ऐसा बाबा के सामने कम से कम 5-6 महीने इस तरह का मैंने चिंतन किया, क्षमा याचना और बार बार उनको स्काश देना। फिर धीरे धीरे वो आत्मा अब नहीं दिखती कभी।
तो इस प्रकार से वहाँ कहीं ना कहीं हमारा जो है कुछ ना कुछ लगाव है, खींचती है इसीलिए चीज, है ना, बल्कि नीचे ही आएगी क्योंकि भारी है। तो ऐसे ही सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा में, संपर्क में और सेवा में इन बातों को चेक करो कि बुद्धि क्यों कहीं पर बार 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 जा रही है, बाबा से योग क्यों नहीं लग रहा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा हमने कुछ ना कुछ देना है। हाँ, बाबा कह रहे हैं सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे, पाप को याद करेंगे तो पाप विनाश होंगे और तुम घर चले जाए। हाँ, पाप विनाश घर को याद, सिर्फ परम धाम को याद करने से नहीं होंगे। सन्यासी लोग केवल परम धाम को याद करते हैं, इसीलिए वो वापिस नहीं जाते, है ना, उनका जन्म फिर से यहाँ होता है। लेकिन पाप को याद करेंगे तो पाप विनाश होंगे। कैसे विनाश होंगे पाप? वो भी एक आत्मा है, उसके भी अपने संस्कार है ना, उनके भी अपने संस्कार है, अपने अपनी शक्तियां हैं। तो उनको याद करने से वो सब हम में भरना शुरू हो जाता है ना। जिसके साथ हम मन बुद्धि से जुड़ते हैं उसकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे अगर हम किसी आत्मा को याद करें तो उसके संकल्प हमें आना, उसकी जो स्थिति होगी वो हमारी स्थिति बन जाएगी। आप देखना, जो उसके मन की स्थिति होगी वो स्थिति हमारे मन की बन जाएगी। वैसे ही यदि हम भगवान को याद करें तो उसके सारे गुण हमारे गुण बनना शुरू हो जाए। देखो अभी तक भी जो हम ज्ञान में चले, भगवान को याद करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तभी तो परिवर्तन आ रहा है ना। एक बार बाबा ने बहुत सुंदर, हाँ, बाबा छोटे छोटे स्लोगन लिखवाते थे मुझसे, तो एक स्लोगन बहुत सुंदर बाबा ने लिखवाया कि हम भगवान को साकार में देख नहीं सकते, लेकिन उसकी याद से स्वयं में आया सुंदर परिवर्तन उसके होने का साकार प्रमाण है ना। हम भगवान को तो साकार में नहीं देख पा रहे, लेकिन जब हम उसको याद करते जाते, बार बार मन बुद्धि उस पर टिकाते हैं, तो क्या होता है, हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो फिर ये जो हम में परिवर्तन आ रहा है यही तो उसके होने का साकार प्रमाण है कि हम भगवान के साथ जुड़े। यही तो बाप को प्रत्यक्ष करना हुआ। तो इसीलिए बाबा ने कहा सिर्फ घर को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होते, लेकिन बाप को याद करने से पाप विनाश होंगे और हम घर चले जाएंगे। इस शरीर को छोड़कर जाना है, इसलिए इस दुनिया को भी भूल जाना है। ये भी एक अभ्यास है। इस शरीर को छोड़कर जाना है इसलिए दुनिया को भूल जाना है, ये भी एक अभ्यास है। जब शरीर में कोई खिटपिट होती है तो कोशिश कर शरीर को भी भूलना होता है। भूलने का अभ्यास सुबह को सहज होता है, सुबह सुबह सहज होता है ना। क्योंकि क्यों होता है सहज सुबह सुबह? क्योंकि रात को सोते समय आत्मा अशरीरी होती है, नेचुरली नेचुरली अशरीरी होती है वो आत्मा, इसलिए भूलने का अभ्यास सुबह को सहज होता है। इसमें जाति ज्ञान की तो दरकार नहीं रहती है। मना आप सुबह सुबह जल्दी ज्यादा अपने आप को अशरीरी कर सकते। तो जब शरीर में भी कोई खिटपिट हो तो कोशिश करके उसको भूलना चाहिए। भूलने का अभ्यास सुबह इजीली होता है, इसमें ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, कि ज्यादा मनन चिंतन नहीं करना पड़ता सुबह उठ करके। सीधा ही भगवान की याद में हम टिक सकते हैं, क्योंकि मन बुद्धि, मन जो है वो शांत होता है। क्यों मन शांत होता है? देखो हमारे ब्रेन की कहो बेसिकली कुछ स्टेजेस होती है, बीटा स्टेज, अल्फा स्टेज, थीटा स्टेज, डेल्टा स्टेज और गामा स्टेज। ये ब्रेन की स्टेजेस है। कैसे? ब्रेन वेव्स देखते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग। जब हम बहुत अवेक होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं, तो उस समय हमारा ब्रेन जो है वो बीटा स्टेज पर होता है। वास्तव में ब्रेन बीटा स्टेज पर नहीं है, मन है, लेकिन मन जो है, मन की तरंगे ब्रेन वेव से कैलकुलेट की जाती है, देखी जाती है। ठीक है ना, क्योंकि जैसा हम सोच रहे होंगे वैसी ही तरंगे, वैसे ही हमारे न्यूरॉन्स, न्यूरो सर्किट्स बनते हैं। उन्हीं न्यूरो सर्किट्स को बेसिकली ब्रेन वेव्स के रूप में देखा जाता है ना। इसका ज्ञान सरोवर में आप देखेंगे, उधर भी इसका एक्सपेरिमेंट होता है। सोचिए 2017 में जब मैं वहां पर गई तो वहां पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था ना। इस तरह से एक्सपेरिमेंट माना ये चेकिंग, एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे इसको,
चेकिंग होती है वहां पर, आपके ब्रेन की वेव्स को चेक किया जाता है, फिर उससे पता चलता है कि आप कितने योग युक्त अवस्था में रहते हैं। जिसके संकल्प जितने कम चलते हो वो मना उतना ही योग युक्त अवस्था में रहता है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं तो वो डिप्रेशन की स्टेज है या स्ट्रेच की स्टेज है या एंजाइटी की स्टेज है, ये चेक की जाती है वहां पर, है ना। इसके लिए एक इक्विपमेंट होता है। तो ब्रेन वेव्स को दे करके अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा और गामा स्टेज, है ना। जब हम अल्फा स्टेज में है, जब हम बीटा स्टेज में, तो बहुत संकल्प हमारे चल रहे होते हैं उस समय। जैसे इस समय अवेक अवस्था में ना, हम जब हम जागृत अवस्था में, तो इस समय हमारा ब्रेन बीटा स्टेज पर है। फिर धीरे 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 जैसे हम अभी सोने लगे हैं, अभी सोए नहीं है पूरा, लेकिन ऐसे आधी सी निद्रा आई, तो हमारा माइंड, हमारा जो ब्रेन है वो अल्फा स्टेज में जाए। अल्फा स्टेज में हम जो कुछ सोचते हैं ना, वो बेसिकली जल्दी से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, भगवान के बारे में सोचते सोचते सो जाओ, या कुछ अच्छा सुनते सुनते सो जाओ, या सोने से पहले कोई किताब पढ़ो, उसका चिंतन करते करते सो जाओ। क्यों? ताकि वो अच्छी चीज हमारे अंदर चले। और ये एक्सेप्टेंस पावर कब होती है? अल्फा स्टेज पे। ये अल्फा स्टेज बच्चों में होती है। बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उनका ब्रेन इतना डेवलप, क्योंकि इंद्रियां इतनी डेवलप नहीं है, इसलिए वो एक्स्ट्रा थॉट्स नहीं क्रिएट करते। वो जो दिख रहा है वही है बस, वो उनकी अल्फा स्टेज होती है। इसलिए बचपन में बच्चे को जैसे संस्कार मिल गए वो उसका जीवन बन जाता है फिर उसी से। वो अल्फा स्टेज है, उसमें बच्चे अल्फा स्टेज पे हैं। तो इस प्रकार से अल्फा, फिर धीरे धीरे और साइलेंट जब होते जाएंगे हम, फिर हम डेल्टा और गामा स्टेज पे चले जाते हैं, है ना। और गहराई में जाने से डेल्टा स्टेज पे चले जाते हैं, शांत हो जाते जाएंगे। तो हम क्योंकि डेल्टा स्टेज से उठे हैं सुबह सुबह जल्दी, जब हम उठते हैं, तो अभी हमारा ब्रेन बीटा स्टेज में आने के लिए क्या होगा, टाइम लगेगा उसको। तो हम उठते ही मुंह हाथ धो करके बाबा की याद में बैठे, तो हमें ज्यादा अपने थॉट्स को क्या नहीं करना पड़ता, शांत नहीं करना पड़ता। इसीलिए कहा जाता था सुबह उठ करके पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय माइंड या ब्रेन अल्फा स्टेज पे है, ज्यादा कैचिंग पावर है उसके। हाँ, अभी अभी निद्रा से उठे, मना शांत है, ठीक है ना। इस प्रकार से पूरे दिन में हम जो कुछ सोचते हैं, सोचिए, उसको शांत करने का काम ब्रेन को या आत्मा को रात को करना पड़ता है, रात को करना। इसीलिए सोने से पहले बहुत शांत, जो सेंसेस को स्टिमुलेट ना करे वैसी चीजें सोचते सोचते या सुनते सुनते सोना चाहिए। सोने से पहले टीवी में कोई नाटक वाटक नहीं देखने, कोई ऐसे इरोटिक या कोई भी चीज जो जो सेंसेस को, चाहे वो हेट्रेड क्रिएट करे, चाहे वो कामुकता को क्रिएट करे, या कोई भी चीज को, ऐसे ऐसे चीजों को करते, सेंसेस को ज्यादा स्टिमुलेट ना करने वाली चीजों को देखते देखते सोना चाहिए, ताकि अच्छी गहरी नींद आए। आज लोगों को नींद क्यों नहीं आ रही है? रात को क्या क्या करते सोते हैं, टीवी देख रहे हैं 11-11, 12-12 बजे तक, क्या आ रहा है टीवी में, है ना। तो उन सब चीजों के कारण क्या हो रहा है, ब्रेन और ज्यादा, माइंड और ज्यादा एजिटेट होता है ना, और बीटा स्टेज में जा रहा है, जबकि उसको जाना चाहिए अल्फा, फिर धीरे धीरे डेल्टा, है ना, ऐसे थीटा डेल्टा में। माना जितने संकल्प है वो आपके कम होने चाहिए, तभी आप गहरी निद्रा में जा सकते हो। लेकिन पूरा दिन भी नेगेटिव सोचा, फिर सोने से पहले भी वही चीजें आपने अंदर भरी, तो फिर आपको तभी रात को नींद गहरी नहीं आती है ना, भोजन अच्छा नहीं आता। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं सुबह उठ करके तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्या करने के लिए, है? देह को भूलने का अभ्यास ज्यादा नहीं करना पड़ता सुबह उठ, ठीक है। आगे है, कर्मयोग से कर्म भोग पर विजय का अनुभव। हम्म, वैसे तो मैंने आपको काफी अनुभव अपने सुना दिए, मेरे कर्म भोग ही थे जिनको कैसे कर्म योग से बाबा ने चुप तो करवाया। तो अभी और पढ़ेंगे, कर्म योग से कर्म भोग पर विजय का अनुभव। सर्वशक्तिवान परमात्मा के द्वारा रचे इस ज्ञान यज्ञ में प्राय सभी आत्माओं को ये अनुभव है कि कैसे कर्म भोग से, कर्म योग से कर्म भोग पर विजय होती है और कर्म बंधन से छुटकारा होता है। बिल्कुल सत्य है ये, बाबा नहीं होता तो आज जीवन पता नहीं कहाँ था। भले ही कोई उन अनुभवों को वर्णन कर पाते हैं या करते हैं, और कोई नहीं भी कर पाते या करते हैं, परंतु जो वर्णन करते हैं उनसे औरों को भी
अपने इस राज योग या कर्म योग पर निश्चय और विश्वास होता है कि जैसे अन्य हठ योगों आदि से कर्म भोगों पर अल्पकाल के लिए विजय पाई जा सकती है, वैसे ही परमात्मा के द्वारा सिखाए इस कर्म योग के द्वारा भविष्य में तो निरोगी काया और मधुर संबंध मिलते ही है, परंतु वर्तमान में भी इससे कर्म भोग और कर्म बंधन पर विजय होती, उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। इस सत्य को जानने से ब्राह्मण आत्माएं जो अन्य हठ योग आदि सिखाने वाली यथाशक्ति संपन्न आत्माओं या तंत्र मंत्र यंत्र वाली अल्पज्ञ आत्माओं के पास भटकती है या उनसे अपने कर्म भोगों से या कर्म बंधनों से मुक्ति पाने की आशा आकांक्षा रखती है, वह न रखकर इस कर्म योग के सफल अभ्यास से अपने कर्म भोगों और कर्म बंधनों पर विजय पाने का सफल पुरुषार्थ करेंगे। और आशा ही नहीं, पूर्ण निश्चय और विश्वास है कि जो दृढ़ निश्चय और अटल विश्वास के साथ इसका अभ्यास करेंगे वे इसमें अवश्य ही सफल होंगी। जो आत्माएं इसका दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ अभ्यास करेंगे वो निश्चय इसमें सफल होंगी। अपना तो अनेक बार ऐसा अनुभव है कि जब कोई कर्म भोग आया और उससे निदान के लिए अपने अनुसार अनेक प्रकार के पुरुषार्थ करते रहे, डॉक्टरों आदि के पास गए तो भी उसका निदान नहीं हुआ या कोई कार्य उलझ गया और उसके सुधार के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, अनेक जानकार व्यक्तियों से संपर्क किया, परंतु वह ठीक नहीं हुआ या समस्या समाधान नहीं हुआ, परंतु अंत में थककर परमात्मा पर छोड़ दिया और योग का उसके लिए विशेष अभ्यास किया तो उस कर्म भोग का निदान हो गया या समस्या का समाधान हो गया। भले उसमें कोई ना कोई व्यक्ति या डॉक्टर निमित्त बना, परंतु उसका निदान तब ही हुआ जब परमात्मा के ऊपर छोड़ा और उसकी प्रेरणा अनुसार या उसने जो मुरली में श्रीमत दी है उसके अनुसार पुरुषार्थ किया। ये आपका भी अनुभव होगा, मेरे पास तो असंख्य अनुभव है ऐसे। ये आपका भी पक्का अनुभव होगा इस तरह का, मेरे पास तो बहुत ज्यादा अनुभव है इसके। जब बाबा के ऊपर छोड़ा तो बाबा ने ड्रामा की याद भी दिलाई और इस सत्य का अनुभव कराया कि तुम साक्षी हो जाओ, तुम साक्षी हो जाओ, जो संभव हो वह पुरुषार्थ करते रहो, परंतु बाबा को विशेष याद करो, उसके लिए चिंतित या परेशान नहीं हो, और जब उस स्थिति में रहे तो सहज समाधान हो गया, है ना। बस वो स्थिति बनाने में हमें मेहनत लगती है, हम रिएक्ट कर जाते हैं, है ना, साक्षी नहीं हो पाते, नहीं तो उसका सहज समाधान हो जाता है। क्या समझ आता है, जो भी आगे से आ रहा है एनर्जी है वो, तो यहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी दी तो फिर क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा काम। और अब क्या करना है, तो साक्षी हो जाओ, या पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हो तो दो, लेकिन कई बार इतनी कड़वाहट होती है सामने वालों के लिए कि पॉजिटिव एनर्जी दी नहीं जाती, तो क्या होना है फिर, साक्षी हो जाना, है ना। तो साक्षी हो जाए तो समाधान हो जाता है, क्योंकि अगले वाला तीर फेंक रहा है, एक दिन थक जाएगा ना, इस प्रकार। और उस समय हम क्या करें, भगवान के साथ संबंध जोड़ ले तो उनकी तरफ से जो तीर आ रहे हैं उसका भी हमें अनुभव कम होता है। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि उससे क्या होता है, जो कर्म भोग है वो चुप्त हो जाता है। बाबा ने आभास कराया कि ये समस्या तो पाई पैसे की है और वर्तमान जगत में सामान्य है ना, क्योंकि कलयुग चल रहा है तो वर्तमान जगत में सामान्य है। ये तो और भी आएंगी और जाएंगी भी, इनसे परेशान होने या चिंता करने से इसका निदान नहीं होगा, इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपने मूल लक्ष्य को ध्यान में रखकर अभीष्ट पुरुषार्थ करना। मूल लक्ष्य क्या है, मैं आत्मा हूं, पुरुषार्थ करने की, इसलिए तुम अपने मूल लक्ष्य को ध्यान में रखकर अभीष्ट पुरुषार्थ करो, उसमें ही जीवन की सफलता है। समस्या और कर्म भोग में तो एक जाएगा दूसरा आएगा,
हाँ, इनमें आना जाना लगा रहेगा, इनमें जाने की अति खुशी और आने का गम नहीं होगा। तभी अपने अभीष्ट लक्ष्य के लिए अभीष्ट पुरुषार्थ कर सको और इस ब्राह्मण जीवन का सच्चा सुख अनुभव कर सको, है ना। साक्षी हो जाना, मैं आत्मा हूँ। इस संबंध में विभिन्न भाई बहनों के लेख ज्ञान अमृत, वर्ल्ड रिन्यूअल, है ना, मैंने भी अपना अनुभव दिया था ज्ञान अमृत में। जुलाई 2017 का अंक यदि आप देखेंगे तो वहां पर मेरा भी अनुभव है। फिर मैंने भी काफी बड़ा लिखा था, उन्होंने छांट करके फिर उसको पब्लिश किया। वर्ल्ड रिन्यूअल आदि पत्रिकाओं में समय समय पर आते रहते हैं, जिसको पढ़ने से भी कर्म योग से कर्म भोग पर विजय के विषय में समझ सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे परमात्मा हमको कर्म भोग से मुक्त होने में सहयोग कर। बाबा मदद करते, बहुत मदद करते हैं बाबा। बाबा की से तभी तो परमात्मा है वो। हम्म? कहते भगवान ही हमको दुख देते, अगर भगवान हमें दुख देता तो फिर हम उसको ढूंढते क्यों। लोग भगवान की तलाश में घर गृहस्थी छोड़, संन्यास धर्म क्यों स्थापन हुआ, ईश्वर की खोज है ना संन्यास। और हम देखो कितने भाग्यशाली, हमें भगवान मिल गया, वो ढूंढते हैं हमें मिल जाता है। तो इस जीवन का लक्ष्य ही देह और देह की दुनिया को भूलना। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे। अभी आराम से बैठेंगे, देखेंगे खुद को। मैं आत्मा, भृकुटी के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं आत्मा कर्मों की हुई गति को जानती हूँ। मैं प्यारे पिता परमात्मा के द्वारा सिखाए जा रहे इस ज्ञान अमृत को स्वयं में समाती जा रही हूँ। इस ज्ञान से मेरे जीवन का हर पहलू सुलझता जा रहा है। मेरे हर कर्म में सफलता मिलती जा रही है। मेरे कर्म बंधन चुप होते जा रहे हैं। मैं भगवान की याद से शांत और पवित्र बनती जा रही हूँ। देखिए अपने आप को परम धाम में बाबा के समय। बाबा की किरणों के नीचे मैं आत्मा अपने विकर्मों को विनाश करती जा रही हूँ।
भगवान से क्यों मिले हैं? मैं आत्मा इन किरणों को स्वयं में भर रही हूँ, फिर इन्हें अपने पूरी देह में प्रवाहित कर रही हूँ। इससे मेरे प्रकृति के साथ के कर्म भोग क्षुब्ध हो रहे हैं। यही पावन किरणें अब मैं पूरे संसार की आत्माओं को दे रही हूँ। सबको भगवान का प्रेम मिले, सभी आत्माएं ईश्वर की छत्र छाया में आ जाएं। ये शुभ संकल्प कर रही हूँ। अब मैं आत्मा इमर्ज कर रही हूँ सूक्ष्म वतन में, अपने आप को बाप दादा के सामने। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे शीश पर है। बाप दादा के वरदान से मेरे सूक्ष्म शरीर में जो भी नकारात्मकता है वो मिटती जा रही है। अब मैं बाबा के सामने इमर्ज कर रही हूँ उन आत्माओं को जिनके संबंध मेरे साथ सही नहीं। बाबा से पवित्रता की प्रकंपन लेकर मैं उन आत्माओं को दे रही हूँ। संकल्प कर रही हूँ कि हे आत्माओं, आपके जीवन में मेरी वजह से जो भी खलल डरा है, दुख आया है, मैं आपसे बार बार क्षमा मांगती हूँ। आप सदा सुखी रहे, संपन्न रहे। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके लिए मेरे मन में सदा शुभ भावना और शुभकामना है। आपको भी भगवान का ज्ञान और उसकी पवित्रता में दिव्य स्नान प्राप्त हो, यही शुभ आशा है। ये सब आत्माएं मुझसे संतुष्ट होती जा रही है। भगवान मेरे पुण्य कर्मों से मुझ पर अपनी और कृपा, अपना और आशीर्वाद बरसा रहे हैं। मैं फरिश्ता बनती जा रही हूँ। धन्यवाद करें बाबा का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। जीवन को सुखमय बनाने का सर्वोत्तम मार्ग आपसे प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।
ओम शांति।